नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो इंडिया टॉक्स डेली। आज हम बात करेंगे ईरान वर्सेस यूएस और इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के डे 7 अपडेट के बारे में। पिछले कुछ दिनों में मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन डेवलप हुई है उसका इम्पैक्ट सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी देखने को मिल रहा है। डे 7 पर कुछ मेजर मिलिट्री डेवलपमेंट्स, मिसाइल अटैक्स और ग्लोबल रिएक्शंस सामने आए हैं जो इस कॉन्फ्लिक्ट को और भी सीरियस बना रहे हैं। तो चलिए समझते हैं डे 7 पर एग्जैक्टली क्या हुआ। डे 7 पर यूएस और इसराइल ने ईरान के अंदर लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक्स कंटिन्यू रखे। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसराइली एयरफोर्स और यूएस फोर्सेस ने मिलकर 2500 से ज्यादा स्ट्राइक्स कंडक्ट की है वॉर के शुरू होने से लेकर अब तक। इन स्ट्राइक्स का मेन टारगेट है मिसाइल लॉन्च बेसेस, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स। इसराइली मिलिट्री का क्लेम है कि ईरान के ऑलमोस्ट 80% एयर डिफेंस सिस्टम्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, जिसकी वजह से कोलिएशन फोर्सेस को एयर सुपीरियरिटी मिल रही है। डे 7 पर ईरान ने भी रिटेलिएशन कंटिन्यू रखा। ईरान ने हाइब्रिड मिसाइल और ड्रोन अटैक्स इसराइल पर लॉन्च किए, जिसमें कुछ मिसाइल्स अलिजेडली क्लस्टर टाइप वॉरहेड्स के साथ यूज किए गए। टेल अवीव और कुछ और इसराइली सिटीज में एयर रेड सीरियल्स एक्टिव हुए। लोग बंकर्स में शेल्टर लेने लगे। मिसाइल इंटरसेप्शन भी रिपोर्ट हुई। इसका मतलब है कि ईरान अब अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करके डिफरेंट टाइप्स के वेपन्स यूज कर रहा है। डे 7 पर कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ ईरान और इसराइल तक लिमिटेड नहीं रहा। ईरान के मिसाइल्स और ड्रोन्स ने गल्फ रीजन के कंट्रीज को भी टारगेट किया। एग्जाम्पल, यूएई एयर डिफेंस सिस्टम्स ने 9 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 100 से ज्यादा ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए। अथॉरिटीज के अकॉर्डिंग कुछ ड्रोन्स और डेब्रिस यूएई टेरिटरी में गिर गए। इस इंसिडेंट में इंजरीज और कैजुअलिटीज भी रिपोर्ट हुई। इससे क्लियर हो रहा है कि रीजनल टेंशन रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। वॉर के डे 7 तक कैजुअलिटीज भी काफी इंक्रीज हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट कंट्रीज और कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में टोटल डेथ टोल 1400 से ज्यादा हो चुका है। लेबानन और इसराइल के बॉर्डर एरियाज में भी स्ट्राइक्स और क्रॉस बॉर्डर अटैक्स कंटिन्यू हो रहे हैं। सिविलियंस को शेल्टर्स में जाना पड़ रहा है और कई सिटीज में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम्स एक्टिव हो गए हैं। डे 7 पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी क्लियरली दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अराउंड शिपिंग ट्रैफिक ऑलमोस्ट स्टॉप हो गई है, जिसमें ग्लोबल ऑयल सप्लाई पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। इसके रिजल्ट में ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। ग्लोबल मार्केट्स अनस्टेबल हो रह गए हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट और एक्सकेलेट होता है तो ग्लोबल इकोनॉमी पर बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। इस सिचुएशन को देखते हुए कई ग्लोबल लीडर्स ने डी एक्सकेलेशन की डिमांड की है। यूनाइटेड नेशंस और मल्टीपल कंट्रीज ने वार्निंग दी है कि अगर वॉर कंटिन्यू होता रहा तो पूरा मिडिल ईस्ट रीजन डिस्टेबलाइज हो सकता है। इसी वजह से डिप्लोमेटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों, डे 7 पर सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स हो गई है। मैसिव एयर स्ट्राइक्स कंटिन्यू हो रहे हैं। ईरान रिटेलिएशन अटैक्स कर रहा है। गल्फ रीजन भी कॉन्फ्लिक्ट के इम्पैक्ट में आ गया है। अगर ग्लोबल इकोनॉमी पर भी प्रेशर दिखता रहा है, अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में सिचुएशन और एक्सलेट होती है या डिप्लोमेटिक सोल्यूशन निकालती है। आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट और बड़े लेवल पर स्प्रेड हो सकता है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपके ऐसे ही डेली ग्लोबल अपडेट सिंपल लैंग्वेज में चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट अपडेट के साथ। धन्यवाद।